वर्तमान संकट और हमारा कर्तव्य। वर्तमान काल में मनुष्य जाति पर जो विपत्तियां आई हैं, उनके तात्कालिक कारण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन सबके मूल में एक ही कारण काम कर रहा है। वो है धर्म के प्रति उपेक्षा। आत्मा का स्वाभाविक धर्म ये है कि सेवा बुद्धि से लोक कल्याणार्थ कर्तव्य करे। सब भूतों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी क्रियात्मक पूजा करना, प्रेम, सहायता, सहयोग करना सच्चा धर्म है। ईश्वर भक्ति का और धर्म पालन का एक ही सच्चा मार्ग है, और वो ये कि अन्य प्राणियों के उत्थान के निमित्त निजी स्वार्थों का त्याग किया जाए। दया, उदारता, भ्रातृभाव, त्याग, सेवा, सहायता की उपकारी सद्भावनाएं धर्म के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं। अपने लिए कम लेने और दूसरों को अधिक देने का स्वभाव धर्मात्मा होने का प्रधान लक्षण है। इस सत्य धर्म को लोगों ने त्याग दिया और जैसे भी बने वैसे नीति या अनीति से दूसरों की वस्तु को अपहरण करके अपनी भोग इच्छाओं को पूरा करने की प्रथा को अपना लिया। अपहरण को पाप और सेवा को पुण्य कहा जाता है। लेने की इच्छा को मोह, देने की इच्छा को प्रेम कहा जाता है। आत्मा को लोभ में गिराने को असत्य और भोग छोड़कर तप करने को सत्य बताया गया है। शक्ति को सहायता में लगाना न्याय और संचय एवं परपीड़न में लगाना अन्याय कहा गया है। हम दृष्टि पसार कर देखते हैं कि संसार में धर्म को, पुण्य को, सत्य को, प्रेम को, न्याय को लोगों ने छोड़ दिया है और उसके स्थान पर अधर्म, पाप, असत्य, मोह एवं अन्याय को गर्वपूर्वक अपनाए फिर रहे हैं। एक दूसरे को लूटने की तरकीबें सोचने में व्यस्त हैं। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए का मांस नोच खाने के लिए अपने तीक्ष्ण दांतों को और भी तेज करने में, मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसी भावनाएं जब उग्र रूप धारण करके सर्वत्र फैल रही हैं, तो उसका ये एक ही परिणाम होना संभव है कि सारी मनुष्य जाति घोर विपत्तियों के दलदल में फंस जाए। वो परिणाम हमारे सामने उपस्थित है। हम लोग नाना प्रकार की आदि व्याधियों में पड़े हुए कराह रहे हैं। चतुरंगिणी सेनाएं शत्रु का संहार करने के लिए कूच कर रही हैं। रोगों को मिटा देने के लिए वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं बड़े बड़े अनुसंधान कर रही हैं। आर्थिक कष्टों को मिटाने के लिए अर्थशास्त्री प्रयत्नशील हैं। राजनैतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ दिमाग लगे हुए हैं। वे लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों में बड़े परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। कर्तव्य निष्ठा सराहनीय वस्तु है। जो लोग वर्तमान महाविपत्तियों का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। आग लगने पर उसे बुझाने का प्रयत्न करना हर एक विचार शक्ति रखने वाले का परम पवित्र कर्तव्य है। हिंदू धर्मशास्त्रों की ऐसी आज्ञा है कि सामूहिक आपत्ति को निवारण करने में हर एक मनुष्य को सहयोग देना चाहिए, अन्यथा घोर पाप का भागी होना पड़ता है। कहीं आग लगने पर जो बालक, रोगी या असमर्थ उसे बुझाने के लिए जाने में समर्थ नहीं होते, उन्हें 5 कदम उस दिशा में चलकर 5 मुट्ठी रेत अथवा 1 लोटा पानी फैलाकर प्रायश्चित कर लेने का विधान है। आज संसार में आग लग रही है, जिसकी ज्वाला में देश के देश और परिवार के परिवार जले जा रहे हैं। इस अग्नि को बुझाने में जो लोग आनाकानी करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वे निस्संदेह एक महान पाप के भागी होते हुए अपने लिए घोर गौरव नरक का निर्माण करेंगे। भौतिक और शारीरिक दृष्टि से किसे क्या करना चाहिए, इस पर हम अधिक प्रकाश नहीं डालेंगे, क्योंकि अनेक सूत्रों से उन कर्तव्यों की जानकारी पाठकों को प्राप्त होती रहती है। हमें तो उस मूल कारण के संबंध में कुछ कहना है, जिसके कारण ये सारी विपत्तियां उत्पन्न हुई हैं। तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक उपकरण प्रयोग होते हैं, पर स्थायी शांति के लिए उन आध्यात्मिक शस्त्रों की आवश्यकता है, जिनसे अधर्म की सारी किलेबंदी को ढहाकर विस्मार कर दिया जाए।
अखंड ज्योति के पाठकों से हम विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि वे सच्चे धर्म को फैलाने में पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करें। सबसे पहला काम हम में से हर एक को ये करना चाहिए कि अपना आत्मशोधन करें। अपने अंदर जो स्वार्थ, असत्य, अन्याय की दुर्भावनाएं घुसी बैठी हों, उन्हें बारीकी के साथ तलाश करें और जिस प्रकार मरे हुए कुत्ते की लाश को निकालकर घर से बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही अपनी कुभावना, अनीति और स्वार्थपरता को दूर फेंक देने का यथासंभव उद्योग करें। अमुक मंत्र की माला जपने, अमुक पुस्तक का पाठ करने, अमुक देवता के भगत बनने, अमुक नदी नाले में नहाने के मजहबी कर्म कांडों को करने या ना करने के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना। ये सब व्यक्तिगत रुचि और श्रद्धा की वस्तुएं हैं। हमें तो जोरदार शब्दों में ये कहना है कि आप सत्य आचरण करने के लिए तत्पर हो जाइए। दूसरों से निस्वार्थ प्रेम कीजिए। अन्य लोगों की भलाई में अपनी भलाई समझिए। ज्ञान, बल, धन, वैभव प्राप्त कीजिए, किंतु उसको अपने भोगों का साधन मत बनाइए। अपने से अल्प शक्ति रखने वालों की सहायता में आपकी संपूर्ण शक्तियों का अधिक से अधिक व्यय होना चाहिए। मैं किसकी क्या भलाई कर सकता हूँ, ये सोचते रहा कीजिए और परोपकार के, सेवा सहायता के अवसर आए, उन्हें बिना चूके कर्तव्य परायण हुआ कीजिए। आपका शारीरिक, मानसिक और भौतिक बल अधिक से अधिक मात्रा में लोक कल्याण के निमित्त, सत्वृत्तियों की उन्नति के निमित्त, पाप कर्मों को नाश करने के निमित्त व्यय होना चाहिए। आपका जीवन कर्म योग में परिपूर्ण यज्ञमय बन जाना चाहिए, जिसका प्रत्येक क्षण विशुद्ध कर्तव्य पालन में, धर्म और ईश्वर की उपासना में व्यय होने लगे। ये कार्य कठिन दिखाई पड़ता है, परंतु यदि आप प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे अपना जीवन सत्यमय बनाना है, तो विश्वास रखिए, आज से ही आपके कदम उस दिशा को बढ़ने लगेंगे। फिर कुछ ही दिनों में बड़ी भारी सफलता दृष्टिगोचर होने लगेगी। दूसरा कार्य जो उपरोक्त आत्म सुधार कार्य से ही घनिष्ठ संबंध रखता है, वो ये है कि जिन लोगों तक आपकी पहुंच हो सकती है, उनको धर्म मार्ग पर चलने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित करते रहा करें। जो लोग आपके संपर्क में आए, जिनसे बात करने का अवसर मिले, जिनसे पत्रालाप हो, उन्हें सदुपदेश दिया कीजिए। सत्य के, प्रेम के, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया कीजिए। अपने मुख को एक प्रकार का जीवित धर्मशास्त्र बना डालिए, जिसमें से सदैव धर्म शिक्षा का प्रसार होता रहे। अपने कुटुंबियों, मित्रों, सहयोगियों, संबंधियों, परिचितों और अपरिचितों को सच्चाई और ईमानदारी के ढांचे में ढालने का उद्योग किया कीजिए, जिससे उनकी जीवन दिशा सुधरे और आपका अपना आत्म सुधार का अभ्यास मजबूत होता रहे। यह बेल बढ़ेगी। मान लीजिए आप 10 आदमियों को धर्ममय विचारों का बना देते हैं। वे 10 और 10-10 को सुधारते हैं तो 100 हो गए। ऐसा ही 100 करें तो 10,000 हो जाएंगे। यही बेल आगे बढ़े तो 10वें व्यक्ति पर जाकर ये संख्या इतनी हो सकती है जितने मनुष्य इस सारी पृथ्वी पर नहीं हैं। यदि 100 दृढ़ प्रतिज्ञ सुयोग्य व्यक्ति धर्म भावनाओं का प्रचार करने के लिए सच्चे हृदय से तत्पर हो जाएं, तो संसार की काया पलट कर सकते हैं, युद्ध का मूल से अंत कर सकते हैं। कुछ ही समय में इस पृथ्वी को सुरपुरी बना सकते हैं। भागीरथ की तपस्या की पतित पावनी भगवती गंगा जी स्वर्ग से भूमंडल पर उतर आई थी। आज ऐसे ही भागीरथों की आवश्यकता है, जो स्वयं घोर तप करके सतयुग की गंगा को पृथ्वी पर लावें और जलते हुए संसार पर अमृत की वर्षा करके इसे नंदन वन के समान हरा भरा कर दें। वर्तमान दारुण परिस्थितियों में हम अपने हरेक पाठक से आग्रहपूर्वक अनुरोध करते हैं कि अपने निजी जीवन को पवित्र, पुण्यमय, परमार्थी बनाएं और दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रवृत्त करें। इस धर्म प्रचार यज्ञ से संसार पर आई हुई आपत्तियों को हटाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास है। अखंड ज्योति, जनवरी
सन 1943, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।